عنوان: स्कूल और दो लड़कियां। एक पुराने शहर के किनारे एक मशहूर स्कूल था। बाहर से वो आम स्कूल लगता था, मगर उसकी दीवारों में एक ऐसा राज दफन था जिसे कोई नहीं जानता था। बरसों पहले उसी स्कूल में एक खामोश और मासूम लड़की पढ़ती थी। क्लास के चंद बच्चे उसे हर रोज तंग करते, उसका मजाक उड़ाते, उसके बैग छिपा देते और उसे धक्के देते। वो हर रोज रोती, मगर किसी उस्ताद ने उसके दर्द को संजीदगी से न लिया। एक दिन हद हो गई। शदीद बारिश के बाद वो खौफ सा लड़की सबसे छपाते स्कूल की छत पर जा पहुंची। वहां एक पुराना जंग-आलूद लोहे का ड्रम रखा था। वो इसी के अंदर छप गई ताकि कोई उसे न ढूंढ सके। इसी दौरान स्कूल की छुट्टी हो गई। चौकीदार ने पूरा स्कूल बंद कर दिया, मगर किसी को मालूम न हुआ कि वो लड़की अभी भी छत पर मौजूद है। रात गहरी होने लगी। कई घंटे गुजर गए। अंधेरे, खौफ और तन्हाई के दरमियान अचानक छत पर अजीब सी सियाह धुंध फैलने लगी। कहते हैं इस जगह बरसों पहले एक शैतानी साया कैद था। वो साया ड्रम के अंदर पहुंच गया और इस लड़की पर काबिज हो गया। सुबह जब लोग स्कूल आए तो ना लड़की मिली, ना उसका कोई निशान। सिर्फ वो पुराना ड्रम अपनी जगह खामोश खड़ा था। कुछ ही दिन बाद जिन बच्चों ने उसे सबसे ज्यादा तंग किया था, वो एक एक करके प्रासरार हादसात का शिकार होने लगे। खौफ के मारे इनके घर वाले शहर छोड़ गए और कुछ ने अपने बच्चों का दूसरे स्कूल में दाखिला करा दिया। वक्त गुजरता गया। इस वाकये को तकरीबन 20 साल बीत गए। लोग उस कहानी को महज एक अफवाह समझने लगे। फिर एक दिन एक नई तालबा मरियम इसी स्कूल में दाखिल हुई। वो ज़हीन, बहादुर और तजस्सुस पसंद थी। एक शाम वो अपनी किताब तलाश करते करते स्कूल में अकेली रह गई। दरवाजे बंद हो गए और वो अंदर ही फंस गई। खामोश राहदारियों में उसे किसी के आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ का पीछा करते हुए छत तक जा पहुंची। वहां वही पुराना जंगालो ड्रम रखा था। जैसे ही मरियम ने उसके करीब कदम रखा, ड्रम खुद खुद हिलने लगा। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। मरियम ने हिम्मत करके ड्रम का ढक्कन खोला। अचानक सियाह धुआं आसमान की तरफ बुलंद हवा और उसके सामने एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। लेकिन उस साए के पीछे एक मासूम लड़की की रूह भी खड़ी थी, जो मुसलसल रो रही थी। इस रूह ने बताया कि वो बदला नहीं लेना चाहती थी, मगर शैतानी साये ने उसके दुख और गुस्से को अपनी ताकत बना लिया था। इसी लम्हे साया मरियम पर हमला कर देता है। मरियम को अपनी दादी की बात याद आती है कि मुश्किल वक्त में अल्लाह को पुकारना चाहिए। वो बुलंद आवाज में कुरान की आयत की तिलावत शुरू करती है। छत पर तेज रोशनी फैल जाती है। शैतानी साया चीखता हुआ कमजोर होने लगता है, जबकि मासूम लड़की की रूह उसकी कैद से आजाद हो जाती है। रवांगी से पहले वो मुस्कुराकर मरियम से कहती है, इंतकाम कभी सुकून नहीं देता, मगर इंसाफ और मेहरबानी हमेशा अंधेरों को खत्म कर देते हैं। ये कहकर वो रोशनी में गायब हो जाती है। अगले दिन स्कूल की छत से वो पुराना ड्रम भी हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लेकिन आज भी कहते हैं, अगर किसी स्कूल में किसी बच्चे को जुल्म का निशाना बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक उदास आवाज जरूर सुनाई देती है, किसी को अकेला मत छोड़ना। इख्तिताम।